नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने इंसानों की रुश्द व हदायत के लिए जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला शुरू किया, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का ये दीन अल्लाह से लेकर इंसानों तक पहुँचाया और इंसानों में सहाबा की वो जमात है जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दीन बराह रास्त समझा, सीखा और फिर अपने बाद आने वाली नस्ल को अल्लाह का ये दीन पहुँचाया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन, ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान ने बयान फरमाया है कि कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नासी व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। इस आयत की रूह से सहाबा कराम शुहदा अलन नास के मनसब पर फाइज़ हैं और ये मनसब अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान करीम में उनको अता किया है। उन्होंने सहाबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दीन लिया और अपने बाद वाली नस्ल को बिला कमौकास बड़ी ईमानदारी से इस दीन को पहुँचाया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, उनके हालात और वाक़यात बयान करने का ये जो सिलसिला अभी हमने शुरू किया है, इस सिलसिले में सबसे पहले खुलफ़ाए राशिदीन के हालात, वाक़यात और उनके अहवाल मुख्तसरन बयान किए जाएंगे। आज की नशस्त में इस सिलसिले की सबसे पहली कड़ी पहले खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात, वाक़यात और अहवाल का मुख्तसर बयान किया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम इस्लाम कबूल करने से पहले अब्दुल्ला था और आपके वालिद का नाम उस्मान और कुनियत अबू कहाफ़ा थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू बकर थी और अरबों के यहाँ ये तरीका था कि कुनियत बड़े बेटे के नाम पर रखी जाती थी और हम ये जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटों में से बकर किसी बेटे का नाम नहीं था। तो इस सिलसिले में जो बात करीने क़यास है वो यही है कि बकर अरबी ज़ुबान में ऊँटों को भी कहते हैं और आप कपड़े की तिजारत भी करते थे और ऊँटों की तिजारत भी किया करते थे, इसीलिए आपको अबू बकर कहा गया, क्योंकि बकर का लफ्ज़ ऊँट के लिए और अबू का लफ्ज़ जिस तरह बाप के मानों में इस्तेमाल होता है इसी तरह वाला के मानों में भी इस्तेमाल होता है और इसका माना ये होगा ऊँटों वाला। ये बात ज़्यादा करीने क़यास है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दो अलकाब थे, पहला लक़ब सिद्दीक़ और दूसरा अतीक़। ये दोनों अलकाब आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिले थे। अतीक़ का माना आज़ाद किया गया। आपके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, तुम आग से आज़ाद किए गए हो, इसी लिहाज से आपको अतीक़ का लक़ब मिला। आपका दूसरा लक़ब सिद्दीक़, इसका माना भी सच्चा है और ये लक़ब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको उस वक्त मिला जब मेराज का वाक़या हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को मेराज के अहवाल बयान किए तो मुशरिकीन ने इस्तेहज़ा के अंदाज़ में इस बात को लिया और ये बात चूँकि एक लिहाज से नाकाबिल यकीन बात थी, इसलिए वो हर एक से ये कहते फिर रहे थे और बिलखुसूस मुशरिकीन मक्का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा कि अगर इस तरह की कोई बात कहे कोई आदमी कि मैं थोड़े से अरसे में ज़मीन से लेकर आसमानों तक की सैर करके आया हूँ और मुख्तलिफ़ अहवाल जो मेराज के हैं वो वाक़यात उन्होंने बयान किए, कि अगर कोई आदमी इस तरह कहे तो ए सिद्दीक़, ए अबू बकर, आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पहले तो चूँकि उन्होंने नाम नहीं लिया था इस वजह से कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये आपके प्यारे साथी और आपके दोस्त ये फरमा रहे हैं, तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो फिर ये बात वाकई सच है। उसी दिन से आपका लक़ब सिद्दीक़ पड़ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ताल्लुक़ कुरैश ही की एक शाख बनु तमीम से था।
बनु तमीम कुरैश के खून बहा के मामलात को देखा करते थे। यानी कुरैश के जिस तरह मुख्तलफ़ शाखों में मुख्तलफ़ ज़िम्मेदारियाँ स्पुर्द थी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो कबीला था, उनके पास खून बहा के मामलात की ज़िम्मेदारी उनके पास थी। खून बहा का माना यह है कि अगर किसी कबीले का कोई आदमी कत्ल हुआ है और वो उसकी दियत चाहते हैं, तो उस दियत की रकम लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास रखवाया करते थे और वो इस अमानत को एक बड़े आसान तरीके से उसके असल हकदारों तक पहुंचाया करते थे। और कुरैश जो लोग थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा किसी पर इस तरह का एतमाद नहीं करते थे। वो आप अपनी रकूम बिला खौफ व ख़तर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास रखवा दिया करते थे और किसी मुकर्रर वक्त पर वो आपसे ये पेमेंट ले लिया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले भी बहुत शरीफ़ नफ्स आदमी थे और आपकी जो रहाइश थी ये भी उसी मोहल्ले में थी जिसमें मक्के की अशराफिया रहा करती थी और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मकान भी इसी मोहल्ले में था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम कबूल करने से पहले कपड़े की तिजारत करते थे और ऊँटों की तिजारत करते थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया और इस्लाम की दावत मुशरिकीन मक्का तक पहुँचाई, तो आज़ाद मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 38 साल थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम कबूल करने के बाद हर तरीके से इस्लाम की मदद की है। आपकी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की मदद और इस्लाम की नुसरत के लिए वक़फ़ हो गई थी। बहुत से वाक़यात सीरत की किताबों में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनकी सीरत को बयान करते हुए चंद एक वाक़यात या सिर्फ़ एक दो वाक़यात ही बयान करेंगे जो अपने मख़सूस वक्त पर आपके सामने आएंगे। जैसे कि हिजरत के मौके पे आपकी जो जानिसारी और इसार था, या ग़ज़वा उहद के मौके पर यह भी बयान किया जाएगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 4 शादियाँ हुईं। उनमें सबसे पहली बीवी आपकी मक्का ही में कुतीला बिन्नत अब्दुल उज़ा नामी ख़ातून से हुई। ये ख़ातून मुसलमान नहीं हुई थी, इस वजह से इन्होंने मक्का ही में इन्हें तलाक दे दी थी। इन ख़ातून के बतन से आपके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम अस्मा रखा गया और एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। आपकी दूसरी शादी मक्का ही में उम्मे रोमान से हुई और उम्मे रोमान के बतन से आपके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम आयशा रखा गया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुर्रहमान रखा गया। आपकी तीसरी शादी मक्के से हिजरत करने के बाद मदीना में हुई और वो आपके अंसारी भाई थे। आपकी तीसरी बीवी का नाम हबीबा बिन्नत खारजा था और उनके बतन से आपके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उम्मे कुलसूम रखा गया। और आपकी चौथी बीवी जो है वो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेवा हज़रत अस्मा बिन्नत उमैस हैं। हज़रत जाफ़र ग़ज़वा मूता में शहीद हो गए थे और उनकी बेवा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शादी कर ली थी और उनके बतन से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद बिन अबी बकर रखा गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये 4 शादियाँ बयान करने के बाद हम वापस चलते हैं मक्की ज़िंदगी में। मक्की ज़िंदगी में वो रसूलुल्लाह के साथी थे। आपको यारे गार का लक़ब भी हासिल है कि जब हिजरत हुई तो आप रसूलुल्लाह के साथ थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये फ़जीलत है कि अहले सुन्नत के यहाँ आपको अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया भी तहक़ीक़ माना गया है। और ये यानी इसका मतलब ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जमात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अगर कोई आदमी अफजल है तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये बहुत बड़ा शर्फ़ है जो आपको हासिल है। आपको एक और शर्फ़ भी हासिल है कि आपका सिलसिला नस्ब अगर पीछे पलटाएँ तो 6ठी पुश्त पर जाकर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नस्ब से जा मिलता है। आपको एक और शर्फ़ भी हासिल है कि आपकी 4 नस्लें शर्फ़ सहाबियत से बहरामंद हैं। यानी आप ख़ुद भी सहाबी हैं, आपके वालिद अबू कहाफ़ा वो भी सहाबी हैं, आपके बेटे अब्दुर्रहमान भी सहाबी हैं
और अबू बकर, जिस तरह मोहम्मद बिन अबी बकर और अब्दुल्ला, और चौथे जो हैं वो आपकी जो नस्ल है यानी नवासे हज़रत ज़ुबैर, वो भी सहाबी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम की खिदमत के लिए